आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर बेस्ड डीसी पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें चार टाइप्स का रेक्टिफायर सर्किट के बारे में जानेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट और ड्यूअल वोल्टेज आउटपुट लेने के लिए कौन से टाइप का रेक्टिफायर सर्किट यूज़ किया जाता है। और जानेंगे कॉमनली यूज़ होने वाला कुछ रेक्टिफायर डायोड्स एंड उसका स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले कुछ कॉमन ट्रांसफार्मर्स देख लेते हैं जो मेरे पास अवेलेबल है और मार्केट में भी इजीली मिल जाएंगे। अभी जितना भी ट्रांसफार्मर्स मैं दिखाने वाला हूँ सारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स है। ये है एक 3 वोल्ट 300 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। सभी ट्रांसफार्मर्स वन बाय वन मैं दिखा लेता हूँ, उसके बाद सर्किट या सिंबल ड्रॉ करके डिस्कस करेंगे। ये है एक 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और इसका जो मिली एम्पेयर या एम्पेयर रेटिंग है वो इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन साइज देख के पता चलता है ये 300 मिली एम्पेयर का ही ट्रांसफार्मर हो सकता है। 300 से 500 मिली एम्पेयर हो सकता है मैक्सिमम। ये एक 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये एक 12 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। मतलब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ने से साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एम्पेयर बढ़ने से ट्रांसफार्मर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ये एक 9 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। इसके ऊपर देखिए 0 और 9 लिखा हुआ है और इसका मिडिल पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये है ब्रिज टाइप का ट्रांसफार्मर और इससे पहले जितना भी दिखा है सब सिटी टाइप का। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक 24 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, फिर भी साइज में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये 1 एम्पेयर है। तो इसलिए पहले जो 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आपने देखा है उससे डबल साइज का है ये, क्योंकि ये 1000 मिली एम्पेयर का है। ये 15 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है और क्योंकि ये 1 एम्पेयर का है इसलिए इसका साइज़ भी बड़ा है। ये एक अलग टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसमें ज़ीरो है, 18 वोल्ट है और 20 वोल्ट है। मतलब ज़ीरो कॉमन पॉइंट है, उसके बाद 18 वोल्ट और उसके बाद 20 वोल्ट। इस तरह का ट्रांसफार्मर जनरली बूस्टर में यूज़ होता था, टीवी सिग्नल बूस्टर में। अब इस ट्रांसफार्मर को देखिए, ये भी ट्रांसफार्मर मतलब इससे पहले जो ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया है वो और ये ट्रांसफार्मर सेम टाइप का है, जिसमें एक कॉमन है, देखिए सी लिखा हुआ है, एक कॉमन पॉइंट है और बाकी सब वोल्टेज का वेरिएशन है। उसके सबसे पहले देखिए 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट फर्स्ट जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें। उसके बाद देखिए 3 वोल्ट 3 लिखा हुआ है, मतलब ये एकदम पास पास आस पास लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। देखिए उसके बाद है 4.5 वोल्ट, उसके बाद नीचे देखिए 6 वोल्ट 6 वोल्ट, उसके बाद 7.5, उसके बाद है 7.5 वोल्ट के बाद है 9 वोल्ट और उसके बाद है 12 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर्स पहले वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने के लिए रोटरी स्विच यूज़ करके इसका यूज़ किया जाता था। इसका भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और एम्पियर ज़्यादा है इसलिए साइज़ भी बड़ा है। और इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज कनेक्शन के लिए सीधा वायर्स निकाल के रखा है कॉइल से। इस तरह का ट्रांसफार्मर होम थिएटर में ज़्यादातर यूज़ होता है, मतलब जो ऑर्डिनरी ब्रांड्स का होम थिएटर होते हैं उसमें। ये थोड़ी सी बड़ा साइज़ का ट्रांसफार्मर है। इसमें देखिए वोल्टेज का वेरिएशन वेरिएशन कितना है। इनपुट में भी वोल्टेज का वेरिएशन है 0 to 20 और 230 इसी इनपुट में। और इसी आउटपुट में देखिए 0 है मिडिल में, मतलब ये कॉमन है। उसके बाद 6 6 0 6 12 0 12 और 24 0 24, मतलब इसमें ये भी सिटी टाइप का ट्रांसफार्मर है, मतलब सेंटर टैप। और वोल्टेज का वेरिएशन 3 है यहाँ पे, 6 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। और इसके ऊपर देखिए 4 एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब ये 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये भी एक 12 वोल्ट और 4 या 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है जो एक फुल वेब ब्रिज रेक्टिफायर से कंप्लीट किया हुआ है। और इस साइड में 230 वोल्ट इनपुट देने के लिए वायर सोल्डरिंग किया हुआ है। और ऊपर में जो डायोड्स लगा हुआ है 6 एम्पियर का डायोड्स है इसमें लगा हुआ। ये सारे छोटे छोटे डायोड्स है 1 एम्पियर का, मतलब ये 1 एम्पियर तक की करंट हैंडल कर सकता है। अब चलिए डायोड्स का कुछ लिस्ट देख लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन से लोड के साथ या कौन से ट्रांसफार्मर्स के साथ कौन सा डायोड यूज़ करना चाहिए। उससे पहले जान ले कि डायोड का एनोड साइड कौन कौन सा है और कैथोड साइड कौन सा है। डायोड में जो जो ये सिल्वर कलर का रिंग बना हुआ है, ये साइड है डायोड का कैथोड साइड, मतलब नेगेटिव। और जिस साइड में रिंग नहीं बना हुआ है ये साइड है डायोड का एनोड साइड, मतलब पॉजिटिव। इस लिस्ट में जितना भी डायोड्स है
सारे छोटे छोटे डायोड्स हैं और ये डायोड्स 1 एम्पेयर तक का करंट हैंडल कर सकता है। तो डायोड के ऊपर अगर लिखा हुआ है 1N4001 तो ये 50 वोल्ट में काम करेगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कोई पावर सप्लाई बना रहे हैं 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करके, तो 1N4001 डायोड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं और 1 एम्पेयर तक की करंट हैंडल करने की कैपेसिटी है इसमें। लेकिन अगर किसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हम लोग को मिल रहा है 100 वोल्ट और एम्पेयर 1 एम्पेयर है, तो उस जगह पे हम लोग 1N4001 डायोड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 1N4001 लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन 1N4001 के अलावा यहाँ पे जितना भी डायोड्स है 2 से लेके 1N4007 तक सारे डायोड्स यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर 100 वोल्ट का आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करेंगे तो। लेकिन ये मैंने बोला थियोरेटिकली हिसाब, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 वोल्ट का आउटपुट देने वाला ट्रांसफार्मर में 100 वोल्ट नहीं मिलते हैं, उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। तो इसीलिए इस सिनारियो में हम लोग 1N4002 डायोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 100 वोल्ट से ज़्यादा अगर आउटपुट मिलेगा और जहाँ वहाँ पे अगर हम लोग 1N4007 यूज़ करेंगे तो डायोड ख़राब होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए उससे ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटी वाला डायोड वहाँ पे हम लोग को यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से डायोड्स का यूज़ किया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में कुछ ज़्यादा एम्पियर वाला डायोड्स। इस लिस्ट में जितना भी डायोड्स है सारे डायोड्स 3 एम्पियर का है और 1 एम्पियर डायोड से साइज़ में थोड़ी सी बड़ा है। तो इसमें 1N5400 इसका वोल्टेज 50 है, मतलब सारे डायोड्स 3 एम्पियर तक की करंट हैंडल कर सकता है और वोल्टेज साइड में लिखा हुआ है। आप लोग देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सा डायोड कितनी वोल्टेज का है और कौन से ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हम लोग कौन सा डायोड यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हैं 6 एम्पियर का डायोड्स और 3 एम्पियर से साइज़ में बड़ा और साइड में वोल्टेज भी लिखा हुआ है सारे डायोड्स का। और ये सारे हैं 10 एम्पियर का डायोड्स और इससे ज़्यादा एम्पियर का डायोड्स चाहिए तो डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का पैकेज भी मिलते हैं। और अगर आप लोग डायोड्स को पैरेलल में कनेक्शन करके यूज़ करेंगे तो डायोड की करंट हैंडल करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाते हैं। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर का पैकेज है जिसका 4 टर्मिनल्स है। इसका नंबर है 3510 और इसका चार्ट भी मैं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसमें 4 टर्मिनल्स है, देखिए 2 एसी इनपुट के लिए और डीसी आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल। और इसमें हम लोग हीट सिंक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीच में एक जगह दिया है हीट सिंक, कोई एक्सटर्नल हीट सिंक लगाने के लिए। ये देखिए बीच में ऐसे होल किया हुआ है। तो चलिए इसका एक चार्ट और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। उससे पहले इस डायोड पैकेज का पोलैरिटी जान लीजिए। तो ये पिक्चर देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस डायोड का एसी का पिन कौन सा है और डीसी आउटपुट का पिन कौन सा है। अभी तो इस टाइप के डायोड पैकेज का एकदम छोटी सी वर्जन, एकदम एसएमडी वर्जन 1 एम्पियर का इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो यूज़ हो रहा है ज़्यादातर मोबाइल चार्जर्स और छोटा छोटा एसएमपीएस में। तो ये है 35 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर का पैकेज का लिस्ट। और मेरे हाथ में जो था वो था KBPC3510, मतलब वो 1000 वोल्ट का एक डायोड का पैकेज था और 35 एम्पियर तक का करंट हैंडल कर सकता है। तो ये लिस्ट देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर का ब्रिज रेक्टिफायर पैकेज कौन सा वोल्टेज हैंडल कर सकता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपके पास 30 एम्पियर का कोई ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे आप लोग ये डायोड का पैकेज यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर का पैकेज आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिस पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक 12 वोल्ट 30 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, लेकिन लोड में जो डिवाइस आप चला रहे हैं, डिवाइस या कुछ सर्किट बोर्ड आप चला रहे हैं जो 500 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, तो उस सिनारियो में आप लोग 1N4007 सीरीज़ का 1N400 सीरीज़ का कोई भी डायोड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा लोड से 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी वाला डायोड्स यूज़ कीजिए तो सब परफॉर्मेंस सबसे अच्छा मिलेगा। ये है एक हाफ वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो ये है एक ट्रांसफार्मर का सिंबल जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग बनाया हुआ है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम लोग एसी 230 या 220 वोल्ट का इनपुट देंगे तो सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा
एसी वोल्टेज बनेगा और उसको डीसी करने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगाना पड़ेगा। और डायोड क्या करेगा? डायोड का काम है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना। इस एसी वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करा देगा, लेकिन ऑपोजिट पोल से या ऑपोजिट टर्मिनल से, मतलब ट्रांसफार्मर के ऑपोजिट टर्मिनल से आने वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा। इसी तरीके से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा और डीसी बन जाएगा। अब डीसी तो बन गया, लेकिन इस टाइप के डीसी को बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसी का जो पल्स है इसमें रह जाता है। और इस पल्स के दौरान कोई भी अप्लायंसेस अगर यहाँ पे आप लोग चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगा। इसीलिए इसके आउटपुट में फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है और फिल्टर कैपेसिटर लगा के डीसी स्मूथ बनाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है और इसमें एक पॉजिटिव साइकिल भी मिसिंग है, तो इसलिए आउटपुट में अगर हम लोग फिल्टर कैपेसिटर भी लगाएंगे तो भी इसमें डिस्टॉर्शन जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज़ करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और ये किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे देखिए, एरो साइन से मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। और कोई भी सर्किट लोड के बिना कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने एक लोड के जगह पे एक रेजिस्टर का सिंबल बना दिया है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर के टर्मिनल में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता है वो D1 और D2 से गुजर के सर्किट को कंप्लीट करता है, और नीचे के टर्मिनल में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता है वो D3 और D4 से 4 में से गुजर के सर्किट को कंप्लीट करता है। और ये देखिए ग्रीन और येलो कलर से मैंने डिनोट कर दिया है। और इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर से एक फ़िल्टर कैपेसिटर जोड़ देने से बन जाता है स्मूथ डीसी, और इसमें से हम लोग कोई भी डीसी अप्लायंसेस चला सकते हैं। इस टाइप के रेक्टिफायर सर्किट को कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, और ये सिटी ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ होता है। सिटी मतलब सेंटर टैप्ड। और यहाँ पर भी सेम तरीके से D1 की तरफ बनने वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल लोड में से गुजर के ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट पे, जो सेंटर टैप्ड नाम का ये ट्रांसफार्मर है, तो ये सेंटर पॉइंट पे आके सर्किट को कंप्लीट करता है। और उसी तरीके से D2 से गुजरने वाला जो, मतलब निकलने वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो लोड में से गुजर के ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट पे आके सर्किट को कंप्लीट करता है। इसी तरीके से यहाँ पे फुल वेव बनता है। अब इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में मैंने क्या किया, डायोड का जो डायरेक्शन था उसको चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मिडिल वाला पॉइंट है टैप्ड पॉइंट, सेंटर टैप्ड, वो हो गया पॉजिटिव पोलैरिटी का, और डायोड का जो जंक्शन पॉइंट वो हो गया नेगेटिव पोलैरिटी का। और पिछले सर्किट में क्या क्या था, डायोड का जंक्शन था पॉजिटिव और सेंटर टैप्ड पॉइंट था नेगेटिव। इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये बन गया डुअल पावर सप्लाई सर्किट और डुअल पोलैरिटी पावर सप्लाई सर्किट। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को कंबाइन कर दिया, पहले का और उसके बाद का। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे देखिए एकदम ऊपर वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव 12 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसका, और सेंटर टैप्ड वाला पॉइंट जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इन दोनों पॉइंट का अगर हम लोग पोलैरिटी चेक करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 12 वोल्ट। तो यहाँ पे 0 वाला जो पॉइंट है वो +12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा, और एकदम नीचे वाला जो पॉइंट है -12 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है इसका, और 0 वाला जो सेंटर टैप्ड वाला जो पॉइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन यहाँ पे 0 वाला पॉइंट का पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मिलेगा हम लोगों को, और -12 वाला जो पॉइंट है एकदम नीचे उसका पोलैरिटी नेगेटिव मिलेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 12 वोल्ट ही मिलेगा हम लोगों को। और अगर हम लोग पॉजिटिव 12 वोल्ट और -12 वोल्ट का पोलैरिटी चेक करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 24 वोल्ट या 24 वोल्ट। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को डुअल पोलैरिटी वाला पावर सप्लाई मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दो 12 वोल्ट बैटरीज को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करने से हम लोगों को मिलते हैं। ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है जिसका ट्रांसफार्मर मैंने वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है आउटपुट सेकेंडरी में, और अलग अलग वोल्टेज का पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल पावर सप्लाई पहले के ज़माने में बनाया जाता था।
और रोटरी स्विच का यूज़ करके। इस टाइप के एक ट्रांसफार्मर को भी मैंने वीडियो में दिखाया था, जिसमें एक 18 वोल्टेज है और एक 20 वोल्ट का पॉइंट है, और इसमें सिलेक्टर स्विच को यूज़ करके वोल्टेज को सिलेक्ट किया जाता था, और ये टीवी सिग्नल बूस्टर में पहले के ज़माने में यूज़ होता था। अभी इस टाइप के ट्रांसफार्मर या बूस्टर यूज़ नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में दिखाने वाला सभी ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर सर्किट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।